तो आज का जो टॉपिक है हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के ऊपर है। सीपीयू शेड्यूलिंग हम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम और ये सीपीयू शेड्यूलिंग और ये कैसे काम करती है। ठीक है। तो अब इसमें भी हमारी जैसे हमने इससे पहले जो पढ़ी हुई है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग लॉन्गेस्ट रिमेनिंग, राइट, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें वैसे ही हैं। बट हाँ, कुछ डिफरेंस है कि हमें हमारे पास क्वेश्चंस में प्रोसेस दी होंगी, अराइवल टाइम दिया होगा, वर्स्ट टाइम दिया होगा। तो बेसिकली जो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम है वो बेस्ड है जो हम टाइम शेयरिंग पर, राइट। क्योंकि टाइम क्वांटम हम जो पढ़ रहे थे ना प्रोसेस डायग्राम के टाइम पर कि व्हाट इज टाइम क्वांटम की ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर इक्वल स्लाइस ऑफ द पीस टाइम का जो है वो देता है। हर एक प्रोसेस को 2-2 सेकंड का टाइम वो देता है, 5 मिनट का, 2 मिनट का, मतलब फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो बस वही है हमारी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कि वो हर एक प्रोसेस को सिमिलर टाइम देगी। अगर वो प्रोसेस उतने टाइम लिमिट में एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है, अदरवाइज वो स्विच कर जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, प्रोसेस दी हुई है P1 P2 P3 P4 P5। अराइवल टाइम दिया हुआ है 0 1 2 3 5। उसके बाद हमारे पास वर्स्ट टाइम दिया हुआ है जो कि है 3 4 6 4 2। ठीक है, ये हमारे पास अराइवल टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक रेडी क्यू की ज़रूरत होगी। क्योंकि गैंट चार्ट के थ्रू तो हम समझ रहे हैं बट हमारे लिए एक रेडी क्यू होना ज़रूरी है जिससे राउंड रॉबिन में ये ज़रूरी होता है, जिससे हम समझ पाते हैं, इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो जो रेडी क्यू है हमारा, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि अराइवल टाइम 0 पे, मतलब पहली प्रोसेस हमारी P1 है जो इंटर हुई है हमारी क्यू में। ठीक है, P1 हमारी इंटर हुई है, हमने यहाँ पर P1 लिखा। ठीक है, 0 पे इंटर हुई है, हम इसको मतलब 2 मिली सेकेंड तक हमें हर एक प्रोसेस को चलाना है। तो ये इसका वर्स्ट टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वर्स्ट टाइम इसका 3 दिया हुआ है। अगर वर्स्ट टाइम 3 दिया है तो हमारी प्रोसेस को सिर्फ हम 2 सेकेंड तक चलाएंगे। वट एवर की हम इसमें अगर पाँचों दिया है तो 5 1, ऐसा कुछ नहीं है। हमें 2 दिया है तो बस हम 2 तक ही चलाएँगे, प्रोसेस पूरी हो या ना हो, ठीक है? तो हमारा वर्स्ट टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम इसको 2 तक चलाएँगे। तो 0 से 2 तक यहाँ चलेगा तो ये कितना बच जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है? यहाँ पर 1 बचा। अब फिर हमारे पास कौन-सी प्रोसेस, जब हम प्रोसेस 1 को यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कर रहे थे, मतलब P1 को, तो उस समय पे हमारा वर्स्ट टाइम कितना हो गया था, 2 था। तो मतलब कौन-कौन सी प्रोसेस अराइवल टाइम 1, 2 ये हमारी रेडी क्यू में आ चुकी हैं, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, ठीक है? और इसका जो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि एक बचा हुआ है तो वो प्रोसेस हमारी P1 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? अब कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे हम, प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। कितने तक चलेगी ये, 4 तक चलेगी, ठीक है। यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 2 बचेंगे, 4 तक चली हमारी। अब जब ये 4 तक चली तो प्रोसेस P4 का जो अराइवल टाइम है वो कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 3 अगर ये है तो प्रोसेस P4 हमारी रेडी क्यू में आ जाएगी। यहाँ पर हमारी प्रोसेस P4 आ गई। अब जब ये 2 तक चला तो ये 4, मतलब 2 टू 4 हो गया, लेकिन इसका वर्स्ट टाइम कितना था, 4 था। तो मतलब इसमें 2 और बचा है, 2 टाइम और चलेगी अभी ये। तो हम क्या करेंगे, अब अगर ये बचा हुआ है यहाँ पर तो P4 हम यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके हमारी ये प्रोसेस P2 चली। अब उसके बाद कौन सी प्रोसेस हमारी आ गई, अब जब प्रोसेस P3 आ गई, ये कितने तक चली हमारी, 6 तक चली, ठीक है। प्रोसेस P3 6 तक चलेगी। अब प्रोसेस P3 6 तक चली तो यहाँ पर जो 5 है ये रेडी क्यू में आ जाना चाहिए। तो हमारा P5 जो है वो रेडी क्यू में आ गया। P5 जब रेडी क्यू में आया और हमने यहाँ पर देखा कि प्रोसेस P5 रेडी क्यू में आ गया हमारा, और जो हमारी P3 प्रोसेस थी ये 6 तक चल गई है। अब P3 प्रोसेस में मतलब यहाँ पर 4 बचा हमारा, ठीक है, 2 माइनस हो गया। जब यहाँ पर 4 बचा मतलब अभी और चलेगी हमारी प्रोसेस, तो हम यहाँ पर उठाकर P3 को दोबारा से रेडी क्यू में भेज देते हैं, ठीक है। जब हम प्रोसेस को दोबारा से रेडी क्यू में भेजा, अब यहाँ पर 4 बचा हमारे पास, P3 हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रोसेस आई है यहाँ पर, हमें सिर्फ रेडी क्यू देखना है, हमें वो ये कुछ भी नहीं देखना, ठीक है, सिर्फ रेडी क्यू देखना है। रेडी क्यू में अब कौन सी प्रोसेस आई है, हमारी प्रोसेस आई है P1। P1 प्रोसेस आई है, P1 प्रोसेस फिर कब तक चलेगी, क्यों, क्योंकि देखिए जब इसमें से 2 हमने एक बार इस
को रेडी क्यू में भेज दिया था, वहां से इसमें से 3 माइनस 2 2 बार चल गई थी। अब हमारे पास कितना बचा था 1। तो अब ये ऐसा नहीं है कि दोबारा से 2 तक चल जाएगी तो 8 होगा, नहीं, ये 7 तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टाइम था वो हमारा एक ही बचा था। एक चली है, 7 तक चली गई P1 हमारी, ठीक है। अब हमारा P1 तो आउट हो चुका, तो हम यहाँ पर तो और कुछ लिखेंगे नहीं अब, क्योंकि P1 आउट हो चुका हमारा। अब उसके बाद कौन सी प्रोसेस है हमारी, P4 है। ये 7 तक चली, P4 लिया हमने, P4 को हमने चलाया यहाँ पर 2 टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचा है 2। 2 अगर हमारे पास यहाँ पे बचा है, P4 को चलाया हमने, ये हो गया 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P4 को यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। P4 को यहाँ पर नोट किया, उसके बाद हमारे पास P2 प्रोसेस आई। P2 प्रोसेस अब हमारा 4 था, हमने 2 ऑलरेडी चला दिया। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा है 2। 11 तक ये चलेगी, और ये प्रोसेस हमारी, ये प्रोसेस भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। अभी तक हमारी कितनी प्रोसेस आउट हो चुकी है, P1 P2 हमारी आउट हो चुकी हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस आई है वो आई है P5, ठीक है। P5 का भी सिंपल फंडा यही है यहाँ पर कि इसका फर्स्ट टाइम तो 2 ही है, तो ये भी एक बार में ही आउट हो गई, मतलब 13 तक ये चली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास P5 के बाद हमारे पास P3 आई है, P3, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, जब इसका फर्स्ट टाइम 4 बचा था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम चला चुके थे, 4 बचा था, तो इसको हम एक बार और करेंगे तो ये 13 तक चलेगी। अब कितने बचे हैं 2, मतलब अभी बकाया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडी क्यू में दोबारा से इसको पीछे भेज देंगे कि अब दूसरी बार आपका टर्न आएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है। P4 प्रोसेस ऑलरेडी 2 बार हम यहाँ पे चला चुके हैं, तो अब हमारे पास 2 बचे हैं, मतलब 17 तक ये चलेगी, ठीक है। एंड देन 17 तक जब ये चली, तो फिर उसके बाद हमारे पास रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस थी, P3 थी, तो हमने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। ऐसे करके इसमें सिर्फ रेडी क्यू का रहता है कि रेडी क्यू में कैसे प्रोसेस को लाना है। बाकी एक बार रेडी क्यू में सारी प्रोसेस आ जाती है, तो देन वेरी इजी टू कैलकुलेट ईच ऑफ द स्टेप्स, राइट। तो एवरेज निकालना तो और भी इजी है इसका। हम यहाँ पर इसका कंप्लीशन टाइम देख लेंगे, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कैसे देखेंगे, P1 प्रोसेस लास्ट से देखना स्टार्ट करेंगे हम, 7 पे एंड हुई थी। उसके बाद P2 प्रोसेस हमारी हुई थी 11 पे, उसके बाद P3 हुई थी हमारी 19 पे, P4 हमारी हुई थी 17 पे, और P3 हमारी हुई थी 13, सॉरी P5 हमारी हुई थी 13 पे कंप्लीशन टाइम। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, एंड इसके बाद वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर टोटल हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पूरी राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और वैसे इतना बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, आप इजीली इसे समझ सकते हैं। एक बार अगर रेडी क्यू का फंडा आपको समझ आ जाता है तो ये इजी है।